नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। नेपाल के उच्चतम न्यायालय की ओर से समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किए जाने के 5 महीने बाद बुधवार को औपचारिक तौर पर पहला समलैंगिक विवाह रजिस्टर्ड किया गया। समलैंगिक विवाह को वैध घोषित करते ही नेपाल ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशिया देश बन गया। नेपाल में यौन अल्पसंख्यकों के अधिकारों और कल्याण के लिए काम करने वाले संगठन ब्लू डायमंड सोसाइटी के अध्यक्ष संजीव गुरुग यानी पिंकी के मुताबिक 35 वर्षीय ट्रांस महिला माया गुरुग और 27 वर्षीय समलैंगिक सुरेंद्र पांडे ने कानूनी रूप से शादी कर ली और उनकी शादी पश्चिमी नेपाल के लामजंग जिले के डोर्डी ग्रामीण नगर पालिका में रजिस्टर किया गया। नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने 2007 में ही समलैंगिक विवाह की इजाजत दे दी थी। साल 2015 में भी अपनाए गए नेपाल के संविधान में साफ साफ कहा गया, यौन रुझान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। कानून के अभाव में यह परेशानियां काफी ज्यादा हो रही थी। वहीं आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने 27 जून 2023 को गुरुंग सहित कई लोगों की ओर से दायर एक रिट याचिका में समलैंगिक विवाह को वैध करार देते हुए अंतरिम आदेश जारी कर दी। लेकिन समलैंगिक विवाह को अस्थायी तौर पर रजिस्टर करने के लिए ऐतिहासिक आदेश के बावजूद काठमांडू जिला न्यायालय ने 4 महीने पहले जरूरी कानून नहीं होने का हवाला देते हुए इस फैसले को खारिज कर दिया था। तब सुरेंद्र पांडे और माया की शादी की अर्जी खारिज कर दी गई थी। समाचार एजेंसी से बात करते हुए पिंकी ने कहा, इसके बारे में जानकर बहुत खुशी हुई। यह नेपाल के थर्ड जेंडर समुदाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह न केवल नेपाल में बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में पहला मामला है और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। माया लामजंग जिले की रहने वाली है और सुरेंद्र नवलपरासी जिले का निवासी है। वे दोनों पिछले 6 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। उन्होंने अपने परिवार की सहमति से पारंपरिक तरीके से शादी कर ली थी। पिंकी ने कहा कि ऐसे कई थर्ड जेंडर जोड़े हैं जो अपनी पहचान और अधिकारों के बिना रह रहे हैं और इससे उन्हें बहुत मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब इस समुदाय के बाकी लोगों के लिए अपनी शादी को वैध बनाने का दरवाजा खुल गया है। पिंकी ने कहा कि अभी उनकी शादी को अस्थायी तौर पर रजिस्टर किया गया है और इस पर कानून बनने के बाद इसे खुद ब खुद ही अस्थायी मान्यता मिल जाएगी।